नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 7 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे विचार और कार्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस गूढ़ ज्ञान को समझते हैं। यथा शस्त्रं तद्विद्धि सत्वमुत्तमम्। जैसे शस्त्र से शस्त्र के प्रभाव को जानना चाहिए, वैसे ही सत्व का सर्वोत्तम भी जानना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य के विचार और कार्य उसके स्वभाव को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को सही दिशा में लगाता है, तब वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा स्वभाव और हमारी प्रवृत्तियां हमारे कार्यों में कैसे प्रकट होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। गांव के लोग उसे कहते थे, तू मेहनत तो करता है, लेकिन तेरा मन हमेशा अशांत रहता है। रामू इन बातों का ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे बुलाया और बोली, बेटा, तुम अपने मन को शांत करो, तभी तुम अच्छे परिणाम प्राप्त करोगे। रामू ने सोचा, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी क्यों? दादी ने फिर उसे भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक 7 सुनाया। यथा शस्त्रं तद्विद्धि सत्वमुत्तम। इसका अर्थ है, जैसे शस्त्र से शस्त्र को जानना चाहिए, वैसे ही हमें अपने सत्व का ज्ञान होना चाहिए। रामू ने समझा कि सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा। वह रोज सुबह ध्यान करने लगा और अपने खेतों में काम करते समय अपने मन को शांत रखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए और बोले, यह क्या हुआ? रामू के खेतों में तो सोना उगने लगा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैंने अपने मन को शांत रखा और अपनी मेहनत के साथ सही विचारों को जोड़ा। इस तरह रामू ने न सिर्फ अपनी फसल को सुधार लिया, बल्कि गांव के लोगों को भी सिखा दिया कि मन की शांति और सकारात्मकता कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।